हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कर्म फल के बारे में। जो भी हमारे साथ घटते हैं आए दिन, क्या उसके लिए हमारे इस जन्म में किए हुए कर्म जिम्मेवार है या पिछले जन्म में किए हुए कर्म जिम्मेवार है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम इस जन्म में जो अच्छे कर रहे हैं फिर उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता। हम जितना अच्छे कर रहे हैं उतना ही हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो ऐसा ही एक बार देवर्षि नारद जी भगवान कृष्ण के पास जा पहुँचे, बहुत संदेहजनक स्थिति में कि कृष्ण आप बताइए मुझे यार ये कर्म का फिर होता क्या है। मैं आगे जा कर के देखा कि एक गोमाता दलदल में फंसी हुई थी। उस दलदल में इस प्रकार से वो फंसी हुई थी कि वो अपने आप का रक्षा नहीं कर पाती थी और वो मरने वाली थी। तो ऐसे समय उसी रास्ते से गुजरा एक चोर। तो उस चोर के हृदय में जरा सी भी दया नहीं हुई कि उस गोमाता को रक्षा करते बचा लेते। ऊपर से वो क्या किया, उस गोमाता के ऊपर में ही पैर रख करके वो दलदल से पार कर गया और गोमाता को नीचे धकेल दिया। परंतु जैसे ही वो चोर थोड़ी दूर आगे ही चला था कि अचानक से रास्ते में उनको सोने के मुद्राओं से भरा एक थैला मिल गया और वो बहुत खुश हो गया। मैंने कहा शायद मिलते होंगे, कुछ कारण रहा होगा। कुछ क्षण बाद उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे, महात्मा गुजर रहे थे। तो जैसे उनके आँखों में ये दृश्य दिखा कि गोमाता दलदल में फंसी हुई है, बहुत बेचारी उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, बहुत वो दयाद्र दृष्टि से किसी को देख रही थी कि कोई मुझे आकर के बचा जाए। ऐसी स्थिति में वे साधु दयाद्र चित्त होकर के गोमाता के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। प्रयास करते अंतिम समय में उनको आखिर में बचा ही लिया। और जैसे ही बचा लिया तो वहाँ से वे महात्मा गोमाता को रक्षा करने के बाद, उद्धार करने के बाद वहाँ से आगे जा रहे थे। आगे जाते अचानक वे एक गड्ढे में गिर करके अपने पैर तोड़ दिया, अपने पैर टूट गए उनको। मैं देख के हैरान रह गया कि ये साधु गोमाता की रक्षा के लिए कितना प्रयास किया, गोमाता को बचा भी लिया, और इनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। ये तो अच्छा काम कर रहे थे और कुछ देर जाते ही उनका पैर टूट गया। और वो जो चोर जो गोमाता को बचाया भी नहीं और ऊपर से गोमाता को कष्ट पहुंचाया, उसको सोने का मुद्रा मिल गई। इसके पीछे क्या रहस्य है कृष्ण, अब बताएं मुझे। तो कृष्ण कहने लगे कि देवर्षि नारद जी, यही कर्म का रहस्य है, ये अत्यंत गुह्य है, ये अत्यंत गूढ़ है। इस रहस्य को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। आपको पता है वो जो चोर था ना, उसको तो एक खजाना मिलने वाला था, बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। परंतु एक छोटी सी गलती के कारण कि वो गोमाता को रक्षा ना करते हुए गोमाता को कष्ट पहुंचाया, इसके लिए खजाना तो दूर, बाद में केवल उनको कुछ मुद्राएं मिली सोने की। और वो जो साधु जिसके वजह से आप बहुत गुस्से में हो कि अच्छा किया साधु और उनको फल आपने दिया बुरा, क्या आपको पता है उन साधु की मृत्यु होने वाली थी। वो जो महात्मा थे उनकी मृत्यु होने वाले, परंतु जैसे उन्होंने गोमाता की सेवा की, गोमाता की सेवा के फल स्वरूप में उनको केवल मात्र एक छोटी सी चोट पहुंचा पैर में। गोमाता की सेवा के कारण वो मृत्यु को भी टाल करके बच गया। यही कर्म का फेर है, क्योंकि हम जो इस जन्म में करते हैं उसके फल में हम अगले जन्म तक भी भुगत सकते हैं, भुगतना पड़ता है। तो जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता होगा उस समय यही सोचिए आप कि शायद ये किसी दूसरे जन्म के, किसी पूर्व जन्म के मेरा ही किया कराया है। और जब कुछ अच्छा होता होगा उस समय ये सोचिए कि मैंने कोई पिछले जन्म में, कोई अगले जन्म में कुछ अच्छा किया ही था, उसी के फल रूप में मुझे ये मिल रहे हैं। परंतु हमें कर्म फलों से मुक्त होकर के, इन कर्म के झंझाटों से मुक्त होकर के भगवान मुकुंद की आराधना करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल बार बार हमें बांधता है और जब तक हम बंधन में होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान को पा नहीं सकते। इसलिए सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि भगवान
मुकुंद के चरणों में जा कर के उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए हम जीवन को परिचालित करें और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।